अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खौफ खुदा से रोने वाला बच्चा। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं बसरा शहर की गलियों से गुज़र रहा था कि मैंने एक बच्चे को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा। तो उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इसने कहा, जहन्नम यानी दोज़ख के डर से रो रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम छोटे से हो फिर भी जन्नम से डरते हो, यानी तुम अभी गुनाहों से पाक हो। तो वो कहने लगा, मैंने देखा है कि मेरी अम्मी जान जब आग जलाती हैं तो पहले छोटी लकड़ियाँ जलाती हैं फिर बड़ी। तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी जान आप पहले छोटी लकड़ियाँ क्यों जलाती हैं और बड़ी लकड़ियाँ बाद में जलाती हैं? तो अम्मी जान ने मुझसे कहा, मेरे बच्चे छोटी लकड़ियाँ ही बड़ी लकड़ियों को जलाती हैं। बस इसी बात ने मुझे रुला दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम में पहले छोटों से आग जलाई जाए फिर बड़ों को डाला जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने इस लड़के से कहा, बेटे क्या तुम मेरे साथ रहोगे ताकि तुम ऐसा इल्म सीख जाओ जो तुम्हें फ़ायदा दे? तो उस लड़के ने कहा, एक शर्त पर। मैंने कहा, वो क्या? वो बोला, अगर मुझे भूख लगे तो आप मुझे खाना खिलाएंगे, मुझे प्यास लगी तो आप मुझे पानी पिलाएंगे, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ फरमा देंगे, और अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे दोबारा ज़िंदा करेंगे। मैंने इस लड़के से कहा, मेरे बेटे ये सब काम तो मैं नहीं कर सकता। तो इसने कहा, फिर मुझे छोड़ दीजिए, इसलिए कि मैं इसके दरवाजे पर खड़ा होना चाहता हूँ जो ये सारे काम कर सकता है, यानी अल्लाह पाक। तो दोस्तों, इस सच्चे वाक़े से ये पता चला कि अल्लाह पाक का खौफ होने के लिए जवान या बूढ़ा होना ज़रूरी नहीं, कम उम्री में भी अल्लाह पाक ये दौलत नसीब फरमा देता है। दूसरी बात जो सीखने को मिली वो ये है कि भूख मिटाने के लिए खाना देना, प्यास बुझाने के लिए पानी देना, बार बार गुनाह करके माफ़ी मांगने पर अपने बंदे को माफ़ कर देना और इंसान को ज़िंदगी देना, ये अल्लाह पाक की कुदरत में से है। वही पैदा करने वाला है और वही क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा भी करेगा। अल्लाह पाक को किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है और इसने हमेशा रहना है। जो कुछ भी हम देखते हैं सब इसी का बनाया हुआ है। जज़ाकल्लाह।